राजन। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला या नहीं? हुजूर बहुत ढूंढा हम लोग, मगर अभी कोई पता नहीं चला राजन। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? जी राजन। अरे महामंत्री भैरव सिंह भी गए ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। हुजूर आते होंगे, जैसा समाचार होगा बताएंगे राजन। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? सुनिए राजन की मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज जी सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। समझ न पाया मैं मधु क्या तेरी फरियाद। समझ न पाया मैं मधु क्या तेरी फरियाद। और किस निर्दोष को हो रहा है जीवन बर्बाद। और किस निर्दोष को हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं, और किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन, मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। गुनहगार रानी न सेनापति गुनहगार रानी न सेनापति बेवजह मिल रही है उन्हें क्यों सजा। बेवजह मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ राजन, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ ऐसा करीने तो दुश्मन डरता बचा। ऐसा करीने मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों है पकड़ा गया भंवर सिंह। रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह। रानी जी को उठा कर चला दो।
मान्य पप्पू कुमार जो कि ग्राम टंडौरी के रहने वाले हैं। ये 20 रुपया सीन टाप को देखते हो पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। राजन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रानी माँ और सेनापति जी गुनहगार हैं। वो गुनहगार नहीं हो सकते, मुझे विश्वास नहीं। राजन, बगैर सोचे समझे कोई फैसला मत लेना। मुझे तो शक हो रहा कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है। मधु, हमने दोषी पाए जाने पर ही उन दोनों को सजा दिया है। अगर वो दोषी नहीं है तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? राजन, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। राजन, मेरी एक बात सुनना, बगैर सोचे समझे कोई ऐसा फैसला मत लेना कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। राजन, ठीक है मधु, इसके बारे में हम लोग खुद विचार करेंगे। अगर वो निर्दोष है तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। हाँ राजन, चलते चलते एक बात जरूर कहती हूँ कि बगैर सोचे और समझे ऐसा कोई फैसला मत लेना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और मैं चल ही रहा। जी राजन। दरबारी जी राजन। अगर सेनापति और महारानी जी निर्दोष हैं जी, तो ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? यही तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा राजन। चलो हम लोग कारागार की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं हुजूर? आओ मेरे साथ। मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। लगता है फिर से कोई नई चाल चलने जा रहे हैं। मुझे छुप के देखना होगा, मुझे छुप के देखना होगा कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। इस जेल में कैदी बंद है। हम थोड़ी देर इनका रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद हम इनको बाहर निकालेंगे, 2-4 बात करेंगे। सिपाही जी हुजूर। बोल सेनापत जी
सेनापति भंवर सिंह जी किस नंबर के बैरिक में बंद किया गया है? हुजूर सेनापति भंवर सिंह बैरिक नंबर 3 में बंद है हुजूर। जाओ जी उसे बैरिक नंबर 3 से निकाल कर बाहर लाओ। जी हुजूर। आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते जी हैं। हुजूर जैसे जाओ आप- उससे लेकर आओ। सिपाही जी बैरिक के गेट को बंद कर दे जी और तू अंदर हो जा। जी हुजूर। चल जा। सेनापति भंवर सिंह, अरे सेनापति भंवर सिंह, बोल किस साल में है तू? घायल सिर लोहे की जाल में। तू साला रस्सी जल गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई। कार तो अपने आप को साला घायल शेर कहता है। अरे तू तो साला गीदड़ से भी बदतर निकला रे, गीदड़ से भी बदतर। बारह सिंह, कौन गीदड़ और कौन शेर है ये तो वक्त का इंतजार कर, लेकिन ये उस दिन से तू सम्राट के समक्ष अजनबी बता रहा था, और अगर ये अजनबी आए तो से जयनगर राज की सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? सेनापति भंवर सिंह, ये उस दिन तुम लोगों की नजर में अजनबी था, आज ये अजनबी नहीं है। ये मेरे बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। हरामजादे, ये सब ठाकुर भैरव सिंह का रचा हुआ चक्रव्यूह था, जिससे कि तेरे को पार पाना मुश्किल हो गया। वाह भैरव सिंह वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभाया, और अपने दोस्त नरेंद्र सिंह को मिलाकर सम्राट की नजरों में मुझे और राजमाता को इस कदर गिरा दिया। तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है भैरव सिंह। दुनिया के हर रिश्ते कलंकित हो गए थे, एक माँ बेटे का रिश्ता बचा था जिसे तूने राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध साबित करके सम्राट की नजरों में मुझे गिरा दिया है। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। करना क्या चाहते हो भैरव सिंह? सेनापति भंवर सिंह, आज तो बोले कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दे। मैं उस हरामजादे को मौत के घाट उतार दूंगा, और एक दिन मौका मिलते ही महाराज जयचंद प्रताप सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस राज और रियासत के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस हो जाएंगे। वाह भैरव सिंह वाह, वफादारी की हद को तूने पार कर दिया है। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर इस जयनगर राज्य का सम्राट बनना और इस सेनापति भंवर सिंह से यह उम्मीद लेकर आया है कि मैं कुंवर आकाश का पता तुझे बता दूंगा भैरव सिंह। ये सेनापति भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है भैरव सिंह, लेकिन कुंवर आकाश के विषय में मैं तुझे साले कभी नहीं बताऊंगा रामजादी। का बोला रे? अरे चलांडो, काहे को अपने बर्बादी का दिन देखना चाहता है? प्यार से उस सपोले आकाश के बारे में बता दे, वरना
तेरा वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। शुक्र मना भैरव सिंह, शुक्र मना कि भंवर सिंह हथकड़ियों में लगा हुआ इसका मतलब बना है। लेकिन अगर वास्तव में तुझे किसी छतारी ने जन्म दिया है तो बार सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल कर देख। अगर सारे दोनों का गला काट कर यही मार ना दिया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं। हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। बोल, माल खाना मुनासिब है या कि साले मर जाना? भैरव सिंह, चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के वफादारों को। हरामजादे, तेरी चमड़ी उखाड़ कर, तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। युवराज आकाश को कहाँ छुपा कर रखा है? तू क्या समझता है कि यह अंडर इस भंवर सिंह के बदन पर बरसा कर तो इस भंवर सिंह को तोड़ देगा और कुंवर आकाश के बारे में जान जाएगा? हर किसी नहीं भैरव सिंह। हरामजादे, अगर तू उस सपूली आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को मैं इस पृथ्वी पर चैन से नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले फाड़ कर रख दूंगा, याद रखना मेरी बात को। हरामजादे, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। अब भी वक्त है, वरना मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, साले तेरे को जिंदा जला कर राख कर दूंगा। चलो सिंह, तू अपना समय नष्ट कर रहा है। अगर तो इस भंवर सिंह को मिटाना चाहता है तो गोली मेरे सीने पर चला, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कुंवर के विषय में तुझे साले कभी नहीं बताऊंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह, यह हरामखोर इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। यह साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है। हरामजादे, आज तेरी मां की इज्जत को तेरी आंखों के सामने लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा, तू साला देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा।